जबकि बाइबल क्या कहती है कि वो तुम्हारे क्या हैं, माता और पिता। तुम्हारी सास तुम्हारी ससुर नहीं है, वो एक्चुअल में तुम्हारे माता और होता क्या है। जब आप चर्च में आते हैं आपको ये विजडम पता चलती है कि ये आत्मिक बुद्धि की बात है और आप वही करना शुरू कर देते हैं और आप अपनी लाइफ में बरकत होती है। मैंने तो कई लड़कियों को अपनी सास को आंटी बोलते हुए देखा है। आंटी, मैंने कहा ये क्या बोल रही है अभी, आंटी। हालेलुया। दोस्तों, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 107 के 20 में कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको छूता और चंगा करता है और जिन भी गड्ढों में आप फंसे होते हैं उनसे बाहर निकालता है। हालेलुया। दोस्तों, उसी तरह से बाइबल कहती है कि अपने माता पिता का आदर कर और उनकी आज्ञा को मान, अब तू ब्लेस्ड होगा, आशीषित होगा। और उसी तरह से दोस्तों, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके सास और ससुर भी आपके माता और पिता कहलाते हैं बाइबल के अनुसार। दोस्तों, इस वचन को अच्छे से समझने के लिए आइए हम अपोस्टल अंकुर यीशु नॉलेज की इस वचन को सुनते हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे। और जब आप इस वचन को समझेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और कमेंट में अपने राय देना। तौर पे ना पढ़े लिखे हो तब भी आप बुद्धिमान हो सकते हैं। कैसे? जो बाइबल में वचन लिखा है उसे मानना शुरू कर दें। पढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। उसने कहा अगर तू वचन को पढ़े और इसे मानना शुरू करे, तू मूर्ख भी हो तो भी गिरेगा नहीं, तू मूर्ख भी हो तो भी तू सफर नहीं करेगा। क्योंकि तू अगर दुनियावी मूर्ख है और बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, आप नीति वचन में पढ़ के देखो कितनी बुद्धि की बातें लिखी। दोस्तों के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, बाइबल में हर चीज का जिक्र किया गया है। आज कितने घर हैं सेलिब्रिटीज से लेके आम लोगों से लेके जो टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है, जब एक औरत की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को क्या बोलती है, मम्मी और पापा। और हस्बैंड वाइफ की मम्मी पापा को क्या बोलता है, मम्मी और पापा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम दोनों अब एक तन हो। जब तुम्हारा तन एक हो गया तो तुम्हारा सब कुछ एक है। तुम्हारे माता पिता भी अब एक हो चुके हैं। लेकिन आज कितने बंदे हैं जो अपने सास और ससुर की इज्जत करते होंगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि दुनिया में उनको सिखाया नहीं गया। कभी अपने सास ससुर की सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी उनको पैसे से ब्लेस नहीं करेंगे, कभी चीजों से ब्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही नहीं। जबकि बाइबल क्या कहती है कि वो तुम्हारे क्या हैं, माता और पिता। तुम्हारी सास तुम्हारी ससुर नहीं है, वो एक्चुअल में तुम्हारे माता और पिता हैं। इब्रानी भाषा में सास और ससुर नाम का शब्द नहीं, माता पिता को माता पिता ही बोला गया है। अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड वाइफ की माता पिता को भी तुम्हारा माता और पिता ही बोला गया है। अब होता क्या है, जब आप चर्च में आते हैं आपको ये विजडम पता चलती है कि ये आत्मिक बुद्धि की बात है और आप वही करना शुरू कर देते हैं और आप अपनी लाइफ में बरकत को देखते हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए नहीं हैं, मुझे हैरानी होती है, मैंने तो कई लड़कियों को अपनी सास को आंटी बोलते हुए देखा है। आंटी, मैंने कहा ये क्या बोल रही है अभी, आंटी, सास को आंटी। मैंने कहा मैं क्या सुन रहा हूं, कहते बोलते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी वाइफ ने कहा आंटी बोलते हैं ये कई लोग। मैंने कहा आंटी, सास को आंटी क्यों? उन लोगों का कसूर नहीं, उन्हें वचन की नॉलेज नहीं। जब वचन की नॉलेज होती है, आत्मिक बुद्धि आपके अंदर प्रवेश करना शुरू करती है। कुछ बरकतें आपके माता पिता के हाथ में हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी। और जब तक आप उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे, उनको ब्लेस नहीं करेंगे, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक वो बरकत आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारे दोनों फादर सेवकाई में हैं। टीम बहुत सी गलतियां करती है, फादर भी करते होंगे, लेकिन हम उनसे कभी बात नहीं करते, इस बारे में हैंडल नहीं करते उनको। क्यों? कुछ चीजें आपकी औकात से परे हैं। जिस दिन आदमी अपने स्पिरिचुअल फादर को नसीहत देना शुरू कर देता है, समझो वो मरने वाला है और प्रभु उसको झंझोड़ कर सेट करने वाला है।
और जब आप आत्मिक बुद्धि हासिल करना शुरू करते हैं, पैसे के विषय में, शरीर के विषय में, घर के विषय में, जीवन के विषय में, बच्चों के विषय में, वाइफ के विषय में, बिजनेस के विषय में, जॉब के विषय में। अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो जॉब करते हैं वो अपने मालिक को मसीह के समान समझें। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन जब आप जॉब करते हैं, आप इंटेंशनली बॉस को कितनी गालियां निकालते हैं, याद करके देख लो। निकालते हो कि नहीं निकालते? आप अपने मालिक को कितनी गालियां निकालते हो? जब आप अपने मालिक को गाली निकाल रहे हो, वचन के अनुसार आप मसीह को गाली निकाल रहे हो। लेकिन आपको नहीं पता क्यों? जब पांडा बुद्धि होगी अंदर, तो आपको पता ही है फिर पांडा क्या करता है। 170 ग्राम का बच्चा जनता है, बड़े बड़े साल बाद एक एक बच्चा जनता है, धीरे धीरे बच्चा जनता है। बड़ा मुश्किल है उसका बच्चे जनना, बुद्धि में रहना। गिरता है, बढ़ता है, पेड़ से नीचे गिर जाता है, हर बार उसे हेल्पर चाहिए। बुद्धि की कमी है। वचन क्या कहता है? कहता है जिस तरह तुम मसीह के अधीन हो, अपने बॉस के अधीन रहो। लेकिन हमें नहीं मालूम, हम कई बार अपने बॉस को गाली निकालते हैं। मैं जब काम करता था होलसेल का, तो बहुत से जो दुकानें होती थी होलसेल की जलंधर में, तो वहां पे बहुत से लड़के काम करते थे जो बैठते थे। तो बड़े लड़के अपने मालिक की बड़ी बदनामी और बड़ा उनको बुरा भला, काम भी वहीं करना है, छोड़ते भी नहीं थे, लेकिन बुरा भला भी अपने मालिकों को बोलते थे। अब उन्हें वचन नहीं पता। आपको वचन पता है क्या? अगर आपको भी ये वचन नहीं पता, आप गलती से ही अपने मालिक को, मसीह को गालियां निकाल रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आप? इसीलिए अगर आपको विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए, आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आपको बाइबल सुननी पड़ेगी, आपको वचन सुनना पड़ेगा। आप सिर्फ बड़ी मीटिंग पे चर्च नहीं आ सकते और आप बुद्धिमान हो जाएंगे। कभी बुद्धिमान नहीं हो सकते अगर आप चर्च में आकर रोज, हर संडे, थर्सडे एक एक चीज को सुनकर आप नोट करके नहीं जाते, आप बुद्धिमान नहीं बन सकते।